हेलो माय डियर फ्रेंड रिस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। देखता हूं आज मुझे कौन अपोनेंट मिलेगा। देखिए अभी तक सर्चिंग चल रहा है और ठीक है, देखते हैं। ओके बढ़िया, मुझे भारतीय अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है पोलरांजनितेश। ओके, जो भी नाम है बढ़िया नाम है, खतरनाक नाम है। और इनके अंक हैं 1637, मतलब 1637। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो जो ग्रीन कलर का आपको टिक दिख रहा है, जो कि मेरा पॉन E2 पर, उसको उठाकर मैं E3 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो उन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, जो कि A2 पर मेरा पॉन है उसको उठाकर A3 पर रख देता हूँ। तो देखिए अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन इन्होंने नहीं बढ़ाया, इन्होंने H7 वाले पॉन को उठाकर S6 पर रखा है। कोई बात नहीं, मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूंगा और B2 पे जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो पॉन उठा के B4 पर रख दूंगा। और मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, B2 B3 जो हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है, ये स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो आपको व्हाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, छोटा वाला, देखिए ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नीचे से ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। व्हाइट से ब्लैक की तरफ ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी मेरा जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है विशप, ये C कॉलम की पहली रो में, तो इसको C1 पोजीशन पड़ी जाएगी। और मैं इसको उठाकर B कॉलम की दूसरी रो में रख दूंगा, तो इसे B2 पोजीशन पड़ी जाएगी। तो ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर होता है कि भाई स्क्वायर को कैसे डोनेट करना है। और चेस के बेसिक रूल्स, स्क्वायर के नोमेनक्लेचर और बोर्ड कैसे सेटअप करना है। अगर किसी भी न्यू व्यूअर्स को इसके बारे में कन्फ्यूजन है या नहीं आता है, तो उनके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 नाम के 2 वीडियो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और ईजी स्टेप्स में चेस के सारे बेसिक कंसेप्ट और मूव्स और रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप अच्छा मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, इन्होंने अपना D7 वाला पॉन उठाकर D6 पर रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। C2 पर जो मेरा पॉन है उसको उठाकर C4 पर रख देता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो ये राइट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जो और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को इस पोजीशन पे ले लूँगा, क्योंकि अब मैं सारा अटैक राइट साइड पे करने जा रहा हूँ। तो देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो कोई बात नहीं, मैं अपना इसको आगे एक मूव चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये मूव वो लोग चलते हैं जो इनको चेस बहुत आता है या बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो ये एग्रेसिव मोड में मेरे साथ खेलना चाहते हैं, और इन्होंने मेरे F2 वाले पॉन को मार दिया है। तो देखिए, जैसे ही मैं इनकी नाइट को मारूंगा अपने किंग से, ये डायरेक्ट अपने क्वीन से मुझे चेक देंगे, और मैं उस चेक को तो बच जाऊंगा, ये बात पक्की है। तो ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, इसको मार ही देते हैं। तो आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं दोस्तों। ऐसे मूव आप तभी चलिए जब आप बहुत ही अच्छा मैच खेलना जानते हो। क्योंकि देखिए, अब मैं एक काम करूंगा और इनके चेक को आसानी से बच जाऊंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपने किंग को इस पोजीशन से हटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसके लिए तैयार था। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप से इसको मार दूंगा। तो मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। कोई बात नहीं है, अभी मेरे पास जगह है, स्पेस है। तो देखिए, एक गलती का इंतजार है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मुझे अपने किंग के लिए जगह बनानी है, उसके बाद ही मैं कोई नेक्स्ट मूव चलूँगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो ये सिंपल सी बात है कि मुझे चेक देना चाहते हैं, लेकिन मैं क्वीन को इस जगह पर रख दूंगा अपनी, कि ये चेक ना दे सके। तो देखिए, अब सबसे पहले मुझे अपने किंग को सेफ करना है। तो किंग को मैं सेफ जगह पर ले जाऊंगा, उसके बाद ही इन पर कोई अटैक चलूँगा। तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटजी थी। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो
ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ इस समय इनके इस रुक को बाहर निकालना। मैं चाहता तो इनके A5 वाले पॉन को मार सकता था, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारता तो ये मेरा लॉस करा सकते थे, इसलिए मैंने उसको मारा नहीं है। अब एक काम करेंगे, और सबसे पहला काम ये है कि भाई इनके क्वीन पर निशाना लेना है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, एकदम जानबूझ कर सोच समझा मूव है, क्योंकि मैं इनके ब्लैक बिशप को मारना चाहता हूँ। तो मैं भाई आपको बोला था, अगर आप एग्रेसिव खेलना चाहते हैं तो आप तभी वो मूव चलिए जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो। तो देखिए, इन्होंने एग्रेसिव खेला तो था, लेकिन ये मुझे फंसा नहीं पाए, और अब मैंने इनको फंसा दिया है। अब मैं इनके क्वीन पर मैंने निशाना ले लिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव अब डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कोई बात नहीं है, मैं इनको मार दूंगा यहाँ सर। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए ख़तरा हो सकता था, इसलिए मैंने उस पॉन को मार दिया है। और अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो उसके बाद मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। तो ये देखिए, तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों, और जो गलती करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपने इस ब्लैक बिशप को सेव करना है, तो मैं इसको इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच तो खेला, शुरुआत अच्छी की, लेकिन शुरुआत को कायम नहीं रख सके। और मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने अपने रुक को सामने रख दिया। तो देखिए, मैं आपको शुरुआत से बोलता हूँ कि आत्मघाती मूव मत चलिए, और ये आत्मघाती मूव ही था इनका, कि इन्होंने नाइट से मेरे पॉन को मारा। ये उम्मीद में थे कि ये मुझे आसानी से हरा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है दोस्तों। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि कोई बात नहीं है, मैं अपना मूव चल देता हूँ। और इस पोजीशन पे अपने बिशप को रख देता हूँ, क्योंकि मैं अब इनको चेक देने वाला हूँ। चेक अभी दूँ या ना दूँ, पहले एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि भाई इनके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत बढ़िया मूव मेरे हाथ से छूट रहा था, और वो ये है कि इनके नाइट को मारना है। तो सबसे पहले इनके नाइट को मार देते हैं। इनका नाइट अब कहीं नहीं बच पाएगा, इनका नाइट सीधा मारा जाएगा। बहुत ही बढ़िया मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया मूव था, और इनके नाइट की सारे मूव ब्लॉक है, ये कहीं भी अपने नाइट को बचा नहीं सकते। तो सबसे पहले इनके नाइट को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। अब इस पॉन को मार दूंगा। अब ये मुझे चेक देंगे, तो इस चेक से आराम से बच जाऊंगा मैं। देखिए, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई, वो काम ये है कि इनको चेक दे दिया जाए। ठीक है, इनको चेक दे दिया जाए दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो वही आपको बोला था, अब इनको चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि इनके मूव अब मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने जितना एग्रेसिव खेला दोस्तों, तो इनके काम का नहीं रहा, क्योंकि अब इन्हें अपना रुक बचाना पड़ेगा, और जैसे ये रुक बचाएंगे मैं इनका चेकमेट कर दूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ इस पोजीशन से, और जिससे ये बच नहीं सकते। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, देखिए इन्होंने एग्रेसिव मोड में तो खेला, लेकिन ये ध्यान नहीं दे पाए कि भाई सामने वाला प्लेयर भी जो है सोच समझ कर ही अपने मूव चलेगा। तो आप सामने वाले के अपोनेंट का मूव का एनालिसिस कीजिए दोस्तों, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो आसानी से अपोनेंट को हरा दिया गया इस मैच में। तो भाई देखिए, मैं भी कोई बहुत बड़ा 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी मैच हारता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि भाई अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करते हैं, तो फिर उसके बाद हारते हैं, तो अपने को कोई ख़राब नहीं लगता है, प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब दुख नहीं होता है। लेकिन अगर बिना एनालिसिस किए आप हार जाते हैं तो भाई ख़राब तो लगता ही है। कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए, मैंने अपना नाम रखा है आई एन्जॉय डिफीट। इसका मतलब मैं डिफीट को एंजॉय करता हूँ, और अपनी हार हो तो खास तौर से एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जब मैं हारता हूँ तो अंडर प्रेशर
मेरा मैच होता है तो मैं दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि सोचता हूँ उस कंडीशन से कैसे भी निकल आऊँ। तो एक्चुअल में ये उस समय ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो ये सबके लिए ब्रेन की एक्सरसाइज है। जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा हाई होता है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि भाई सोशल मीडिया पे मैं अपना एक अलग तरह का कंटेंट लेकर आया हूँ जो कि लीक सेट करे और आपके लिए ब्रांड स्टॉर्मिंग चैनल भी आपको लगे और डेवलपमेंट की कोई चीज़ लगे, तो या मेरे मूव या चेस गेम या कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।